यमलोक मार्ग। यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और क्लेशों को देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? हे गुरु, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? उत्तर, सतगुरु का संसार भाव के प्राणी अपने अपने स्वतंत्र स्वभाव में बहते रहते हैं। गुरुजन, माता पिता और बड़े सज्जन आदि जनों से दूर रहते हैं और इनकी आज्ञा के पालन करने में सर्वदा अवहेलना करते रहते हैं। इसी प्रसंग में यमलोक का भी वर्णन करूंगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तपा रहता है। प्रत्येक जीव की मृत्यु के बाद यमलोक मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पाप लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं जिनके भीतर पापी दुराचारी मनुष्यों को पृथक पृथक यातना दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: 1 नरक, 2 रौरव, 3 रौद्र, 4 शुक्र, 5 ताल, 6 कुंभीपाक, 7 महाघोर, 8 शालमल, 6 विमोहन, 10 कीटाप, 11 कृमिभक्ष, 12 लालभक्ष, 13 भ्रम, 14 पीप बहाने वाली नदी, 15 रक्त बहाने वाली नदी, 16 जल बहाने वाली नदी, 17 अग्नि ज्वाला, 18 महारौद्र, 16 संदिश, 20 शून्य भोजन, 21 घोर वैतरणी और 22 असी पत्र बन। यमलोक मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावली न पुष्करणी है, न नदी एवं पर्वत है, और न ठहरने योग्य कोई स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा थका मादा जीव विश्राम कर सके। उस महान कष्ट के पथ पर सब पापियों को निश्चित ही जाना पड़ता है। जीव की जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी प्राणों को त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। पांचों तत्व से बने हुए विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपनी निजी कर्मानुसार इस किराए के मकान से निकाला जाता है। केवल यातना भोगने के लिए दूसरे शरीर में प्रवेश किया जाता है। दुख और सुख से निवृत्त होने के लिए मनुष्य पापाचारी शरीर में बसने वाली जीवात्मा कर्म फल भोगने की भागी होती है और महान कष्ट का सामना करना पड़ता है।